Hey guys, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali here. Wish you all a very Merry Christmas. Yes, so today is the Christmas Eve and then we are fast approaching to the New Year. तो इस स्पेशल ओकेजन पे मैं आपको कुछ स्पेशल स्टॉक्स ना दूं ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे स्पेशल स्टॉक्स जिनके लिए मार्केट में है स्पेशल बज़, बिलोंग करते हैं वो कुछ स्पेशल थीम्स को, कुछ स्पेशल कैटेगरी को और कुछ स्पेशल है उन सब के बारे में, और इसी की वजह से इट्स एक्सपेक्टेड कि वो फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो के लिए 5 बहुत अच्छे पिक्स का वीडियो भी मैंने बनाया है जो 1-2 दिन में अपलोड होगा। तो न्यू ईयर पे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये 2 गिफ्ट्स है। क्रिसमस पे आज मैं अपलोड कर रही हूँ ये वीडियो, टॉप क्रिसमस पिक्स, एंड इसके 1 या 2 दिन बाद वी वुड बी अपलोडिंग द बेस्ट 5 पिक्स फॉर पोर्टफोलियो विच वुड बी द गिफ्ट फॉर न्यू ईयर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज पिक्स, लेकिन इसके पहले मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट है और आपके लिए एक बहुत अच्छा और सरप्राइज मेरे पास है। रिक्वेस्ट आप सबको पता है अब तक ऑलरेडी कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं मेरा चैनल, तो प्लीज़ नीचे बेल बटन एंड सब्सक्राइब दोनों प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो और चैनल दोनों ही अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। इसके अलावा आप सबको पता है कि अगर आपको किसी भी तरह की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है या फिर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूं, डिज़ाइन करूं, या आप एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, इन सब के लिए आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ना है जिसे हम पब्लिक नहीं करेंगे। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी या फिर आपको इन्वेस्टोपीडिया इंडिया 0@gmail.com पे मेल करना है और उसके बाद मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। इसके अलावा आप नीचे ज्वाइन बटन प्रेस करके मंथली मेंबरशिप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ गाइस, एक और बम्पर सरप्राइज मेरे पास आपके लिए है और वो है 10% discount on all yearly subscriptions. Yes guys, this is the special Christmas and New Year gift from my side to you all. और आप सब अगर किसी रीज़न से बेनिफिट नहीं ले पा रहे मेरी सर्विसेज का, कुछ आपको रोक रहा है, तो स्पेशली ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है ताकि आप इसका फ़ायदा ले सके। नाउ क्विकली लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज पिक्स। फर्स्ट पिक फॉर टुडे इज बोरोसिल। नाउ जब आप देखेंगे इसमें 2 स्टॉक्स आते हैं, बोरोसिल एंड बोरोसिल लिमिटेड। So currently in this video I am talking about Borosil, which is also known as Borosil Renewals. On the closing of 24th December, the current market price was 231.40. 52-week high of this stock was 245, wherein 52-week low was just 27 rupees. Yes guys, बहुत कम था 52-week low और अभी ये अपने 52-week high के पास है। उसके बावजूद मैं आपसे कह रही हूँ कि दिस इज़ अ गुड स्टॉक विच यू शुड बाय। रीज़न मैं आपको बताऊंगी अभी। पीई इसका है 91.1, इंडस्ट्री पीई है 42.11, उसके हिसाब से भी ओवर वैल्यूड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर्स होल्ड 70.5%, प्लेज जिसमें से है 0%, FII होल्ड्स 0.42%, DII holds 5.24% and other investors, retail investors like you and me holds 23.83%. अब हम बात करते हैं रीज़न की कि क्यों मुझे लगता है ये एक बज़ स्टॉक है और फ्यूचर में ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। सो गाइज, अभी आप सबको पता है कि कोविड पेंडेमिक ने बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया इंडियन इकोनॉमी को एज वेल एज वर्ल्ड इकोनॉमी को। टाइम पे इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, लोगों का जो मोरल है वो बनाए रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एंड बाकी सारी गवर्नमेंट्स ने वर्ल्ड वाइड स्टिमुलस पैकेजेस दिए। स्टिमुलस पैकेजेस देने के अलावा बैंक इंटरेस्ट लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम किया, जो आप डिपॉजिट्स रखते हैं उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ टू मेंटेन दैट बैलेंस।
यूएस जैसी कई कंट्रीज है जो अपनी करेंसी भी प्रिंट कर रहे हैं. सो ऑल दीज स्टेप्स आर इवेंचुअली लीडिंग टू इंक्रीज इन लिक्विडिटी. अब जब किसी कंट्री में लिक्विडिटी बढ़ती है, लिक्विडिटी का मतलब हुआ जो पैसा, जो मार्केट में पैसा घूम रहा है वो पैसा बढ़ता है, सस्ते लोन्स मिलेंगे, ज़्यादा पैसा इजीली अवेलेबल होगा लोगों के पास, राइट. तो लिक्विडिटी बढ़ेगी. जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, लोगों की कुछ खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है. और जब परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली जो कमोडिटीज, जो चीज़ें अवेलेबल है उनके प्राइजेस बढ़ते हैं. जब इंसान खरीद रहा है, महंगे प्राइस देके भी खरीद रहा है, तो ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू गेट बेनिफिट, प्रॉफिट्स, तो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं. इस तरीके से ओवरऑल इस सिचुएशन को कहा जाता है इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और महंगाई बढ़ जाती है. जब महंगाई बढ़ जाती है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, तो ऐसी सिचुएशन में जो क्रूड है, जो लिमिटेड अवेलेबल वाली चीज़ें हैं, जैसे क्रूड है, दैट इज आपको पता है कि वो फॉसिल है, मतलब उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में. सो दैट इज अ वेरी लिमिटेड अवेलेबल कमोडिटी. तो ऐसी चीज़ों की जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ऑब्वियसली जब क्रूड के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है जिससे हम अपना एनर्जी डेवलप करते हैं, वो महंगा हो जाएगा आज के कंपैरेटिवली और ज़्यादा. अब जो आज के क्रूड के प्राइजेस है उससे अगर मैं कंपेयर करूं जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी क्रिएट करने में जो पैसा लगता है एंड रिन्यूएबल सोर्स से जो लगता है, उसमें रिन्यूएबल सोर्स इज 30% चीपर एज कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल आज की डेट में. ग्रेजुअली दिस इज एक्सपेक्टेड कि ये सब कुछ बहुत महंगा होने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है. नाउ व्हेन दिस वुड इंक्रीज, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो महंगा हो जाएगा, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का जो ये गैप है 30% का, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा. मतलब रिन्यूएबल सोर्स और भी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, तो इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी. प्लस इसमें एक एडेड बेनिफिट है कि ये पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है. तो कई कंट्रीज एनी विच वेज पोल्यूशन फ्री ऑप्शंस को ऑप्ट कर रहे हैं. ऐसे सिनेरियो में जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को प्रमोट करते हैं, इस तरह की कंपनीज जो इसमें हेल्प करते हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी. एंड बोरोसिल रिन्यूएबल्स इज वन अमंग्स द टॉप प्लेयर्स ऑफ दिस कैटेगरी. So definitely this can be benefited a lot. Now coming on to the next recommendation for today, the next company is Birlasoft, that is from mid cap IT theme. आज मैं जितनी भी आपको स्क्रिप्ट्स दूंगी उन सब की एक स्पेशल थीम होगी. तो जो पहली ही मैंने आपको स्क्रिप्ट दी बोरोसिल रिन्यूअल्स, इसकी जो थीम है दैट इज इको ग्रीन, द एनवायरमेंट थीम. द सेकेंड विच आई एम गिविंग यू इज Birlasoft, विच इज मिड कैप IT थीम. आईटी की ये कंपनी है, मिड कैप कैटेगरी में लाई करती है. करंट मार्केट प्राइस इसका है 254.70, 52 वीक हाई इसका है 276, 52 वीक लो 46.70, पी 43.84, इंडस्ट्री पी 30.65. शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करते हैं. प्रमोटर होल्ड्स 40.77%, आउट ऑफ विच 0% आर प्लेज्ड. FII holds 25.14%, DII holds 14.53%, and retail investors like you and me holds 19.58%. The reason why I think this stock is a good investment for future, सबसे पहले ये स्टॉक आईटी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो इसमें डोमेस्टिक के साथ साथ में इंटरनेशनल मार्केट टैप करने के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स है. एंड ग्रेजुअली इनका जो यूएस ऑर्डर बुक है वो बढ़ रहा है. यूएस के जो इनके ऑर्डर्स है, जो इनका रेवेन्यू है, दैट इज इंक्रीजिंग. Plus, working they have developed because of this pandemic has increased their profitability. So the company has a lot of potential and can show double-digit profits in future. Coming on to the third recommendation, third pick, which is from real estate theme. Yeah, of course, real estate एक ऐसा segment, एक ऐसा sector जिसने पिछले 5 साल से movement नहीं show करी, उसकी एक pick मैं लेके आई हूँ जो future में रैली शो करने के लिए, ग्रोथ शो करने के लिए एकदम रेडी है. एंड दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज. इन डिटेल इसके रीजन हम डिस्कस करेंगे अभी. फर्स्ट लेट्स सी द नंबर्स. करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 1364, 52 वीक हाई इज 1404,
wherein 52 week low was 505. PE इसका है 188.41 against industry PE of just 21.76. Yes. But as I always say, PE cannot be the only parameter to decide. Shareholding pattern में promoter holds 64.45%, out of which 0 are pledged. FII holds 19.25%, DII holds 7.59%, and retail investors like you and me holds 8.72%. Now, reason why I feel this stock is yet to show a good rally. See, in real estate, a lot of things are happening. हम सबको पता है पहले डीमोनेटाइजेशन आया, उसके बाद में जो लोकल डीलर्स थे रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी के मोस्टली कैश में डील करते थे, डीमोनेटाइजेशन ने उन्हें बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया. उसके बाद जीएसटी आया एंड देन केम रेरा. रेरा के अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट के नए नए रूल्स आ गए हैं, नॉर्म्स आ गए हैं, और इन सारी चीज़ों की वजह से जो प्रॉपर्टी है उसमें कैश डीलिंग कम होता जा रहा है और जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है उनका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है. नाउ इन केस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बोथ, मोस्टली इन बिग प्रोजेक्ट्स इन मेट्रोज, दिल्ली एनसीआर का केस बहुत फेमस है. ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, जो बड़े बड़े ग्रुप्स के प्रोजेक्ट्स थे, जेपी, आम्रपाली, ऑल सच ग्रुप्स, इन सब ने धोखा दिया इवेंचुअली अपने जो इन्वेस्टर्स थे, अपने जो बायर्स थे, और ये प्रोजेक्ट्स बंद हो गए. जो कमिटमेंट्स थे वो फुलफिल नहीं कर पाए. सो समहाउ लोगों का रियल एस्टेट पे, प्रॉपर्टी पे और बड़े ये जो प्लेयर्स हैं इन पे ट्रस्ट कहीं ना कहीं हिला. लेकिन इन सारी सिनेरियो में गोदरेज प्रॉपर्टीज इज द कंपनी जिसने अपने सारे प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम कंप्लीट किए, अपने सारे कमिटमेंट्स डिलीवर किए, और इसलिए अपने लिए एक अलग स्पेस क्रिएट करी. आज भी जो ट्रस्ट है गोदरेज प्रॉपर्टीज पे कंज्यूमर्स का, दैट इज रियली कमेंडेबल, और ये उन्होंने खुद अपना ये ट्रस्ट जीता और बनाए रखा. इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज इज अ वेरी कैश रिच कंपनी. मोस्टली जेपी और इन सारे के प्रोजेक्ट्स रुके, इसमें कहीं ना कहीं लिक्विडिटी वाज एन इश्यू, बट गोदरेज प्रॉपर्टीज इटसेल्फ इज अ प्रॉपर्टी स्टोरी. मुंबई में इनके बहुत प्रॉपर्टीज है, बहुत कैश रिच कंपनी है. Besides this, Godrej Properties is strongly focusing on its expansion. हर सिटी में ऑलमोस्ट वो लोग अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, एंड therefore I feel Godrej Properties में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आगे बहुत ज़्यादा फ्यूचर आउटलुक इसका अच्छा है. Coming on to the fourth pick, Snowman Logistics. Now this is a COVID theme related stock. कैसे? I would be explaining. Let's see numbers first. Current market price of the stock is 52.15. 52 week high was 70 and 52 week low was 24.05. PE इसका है not applicable. Industry PE is 34.10. Shareholding की अगर हम बात करें, promoter holds 40.25%, pledged out of which are 0. FII holds 0.2%, DII holds 32.91%, and other retail investors like you and me holds 26.63%. अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम ये इतना बेकार इस स्टॉक ने परफॉर्म करा है, इसके फाइनेंशियल्स इतने बेकार रहे हैं, आप क्यों ये स्टॉक सजेस्ट कर रहे हो? सो गाइज, जो पास्ट परफॉर्मेंस है ना, दैट can be one of the parameters to decide the future of a company or future performance, but it cannot predict 100% future performance. बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं, तो मेरे पास अभी दूसरे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं इस स्टॉक के लिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ. इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि आज ये मैंने जितने भी 5 स्टॉक्स बताए हैं अपने इस वीडियो में, दे आर नॉट एट ऑल पोर्टफोलियो स्टॉक्स. ये वो स्टॉक्स है जिसे आप बाय कर सकते हैं. अभी जो बाइंग लेवल्स आपके हैं उससे अगर थोड़ा नीचे जाए आप इसे एवरेज कीजिए, और उसके बाद में जब ये रैली शो कर देते हैं तो बहुत लालच मत कीजिए. इसे आप अपने पोर्टफोलियो में लेके मत बैठ जाइए, इसको आप बेच के प्रॉफिट बुक कर लीजिए. सो विद इन 3 months, 6 months एंड मैक्सिमम 1 year, आई एम श्योर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट इनके थ्रू अर्न कर पाएंगे. बट दिस डेफिनेटली आर नॉट पोर्टफोलियो स्टॉक्स. पोर्टफोलियो स्टॉक्स वो है जो हम 5 साल 10 साल रख के भूल के आराम से
सो सकते हैं। तो ये वो स्टॉक्स नहीं है, ये है टेम्पररी स्टॉक्स जो अभी इनका बज़ है, इस बज़ का हमें फ़ायदा उठाना है, अपना जो मनी है उसे ग्रो करना है एंड एग्जिट कर जाना है। पोर्टफोलियो स्टॉक्स के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाया है जो 1-2 दिन में हम अपलोड करेंगे। उसमें मैंने आपको 5 पोर्टफोलियो पिक्स दिए हैं जो आपको लेना है, डिप्स आने पर एवरेज करना है और होल्ड करना है। उसमें आपको अप्लाई करना है BAH पॉलिसी, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, 5 years, 10 years, whatever is your duration. We were discussing reason why I feel Snowman Logistics can now show a good rally. So it's a leading integrated temperature controlled logistic provider. This most of you know. This has a pan India network. अगर कोई लॉजिस्टिक कंपनी है उसका नेटवर्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इनका पूरे इंडिया में नेटवर्क है। हाई क्वालिटी लो टेम्परेचर कोविड वैक्सीन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इज पॉसिबल इन दिस। सो जब कोविड वैक्सीन इंडिया में आएगी द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी इज स्नोमैन लॉजिस्टिक्स वुड बी बेनिफिटेड। सो गाइज स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के अभी तक मार्केट में 20 crore shares were floating which were worth 200 crore rupees. So they have come up with a preferential shares issue for 5 crore shares worth 50 crore rupees. So now after this there will be 25 crore shares of Snowman Logistics in market worth 250 crores. So इसके थ्रू कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट आएगा तो ऑब्वियसली कंपनी वुड एक्सपैंड, कंपनी वुड यूटिलाइज दैट मनी। तो डेफिनेटली कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है और ये एक पॉजिटिव मूवमेंट शो कर सकती है डेफिनेटली। लेकिन ये सारी स्क्रिप्ट में आपको प्रॉफिट्स बुक करने हैं एंड एग्जिट कर लेना है। कमिंग ऑन टू द लास्ट पिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज Godrej Agrovet. Godrej Agrovet is a rural themed stock. Current market price of this one is 532.75. 52-week high was 598, wherein 52-week low was 265.05. PE इसका है 74.31, इंडस्ट्री PE इसका है 34.84। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर्स होल्ड 70.08% स्टेक, प्लेज 0, FII होल्ड्स 3.46, DII होल्ड्स 19.32, अदर इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी होल्ड्स 7.14। अगर रीजंस की हम बात करें तो प्राइस हाइक इन पाम ऑयल इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। हाई डिमांड ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, या एज यू ऑल नो इज अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यहाँ पे 70% जो लोगों की इनकम है दैट इज वाया एग्रीकल्चर। नाउ फार्मर्स, हम सबको पता है कि जो इंडिया है वो अभी तक डेवलपिंग इकोनॉमी है, एक पुअर इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर जो फार्मर्स है उनके साथ में ये होता है कि अगर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब हुई तो क्रॉप अफेक्ट हो जाती है, कई बार क्रॉप डैमेज हो जाती है। बट जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे ये चीज़ें स्टेबलाइज हो रही है। तो ये जो गोदरेज एग्रोवेट कंपनी है ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है जो क्रॉप है उसको बचा सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। दिस इज डेफिनेटली वेरी हाई डिमांड प्रोडक्ट इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी। सो दिस डेफिनेटली इज अ वेरी गुड स्टॉक एंड ये अपने इस पूरे वीडियो में एक्सेप्शन स्टॉक है। ये वाला स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। So this was all about today's buzz stocks. Please stay tuned and do watch my portfolio picks video definitely. Thank you so much.